हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल बडी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का, जिसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत होगा। इसके काफ़ी केसेस भी आगे हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सेक्शन 49 देखेंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर 4 अबेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैंने कुछ दो तीन सेक्शंस पढ़ाए थे। आज फिर से हम लोग सेक्शन 49 देखेंगे। फिर से नहीं, मतलब सेक्शन 49 देखेंगे। क्या कहता है? Whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in the consequence of the abatement। कहता है कि ये केस, ये सेक्शन 49 तब अप्लाई होगा कि आपने किसी को ऑफेंड करने में हेल्प करी, अबेटमेंट किया, और वो ऑफेंस सही में करा गया। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने भाई उससे कहा कि हाँ जाके उसको मतलब अबेटमेंट करा कि जो यू कमिट सच एन ऑफेंस, बट ऑफेंस असल में हुआ नहीं, तो वो उस केस में अप्लाई नहीं हो रहा है। सेक्शन 49 अप्लाई होगा उस केस में जब आपसे कहा, जब आपने किसी को ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट करा, अबेटमेंट किया और सही में ऑफेंस हो गया, तब क्या होगा? Whoever abets any offense shall, if the act abetted is committed in the consequence of the abatement, and no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such abatement, he shall be punished with the punishment provided for the offense। देखिए, बहुत सरल सी बात सही है, कही है कि ए ने बी को एबेट किया कि जाके सी को मार दो, गोली मार दो, ठीक है, मर्डर कर दो। बी ने सी को जाके मर्डर कर दिया, ठीक। अब अगर भारतीय न्याय संहिता में इस मर्डर करने के एबेटमेंट का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है कि भाई अगर आपने मर्डर करने के एबेटमेंट में कितनी सजा होगी, क्या होगी, ये अगर नहीं लिखा है, देन इन दैट केस जो सजा बी को मिलेगी वही सजा ए के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब अगर मर्डर करने की सजा 5 साल है तो ए को भी 5 साल के लिए ही मेजर करा जाएगा। मतलब सजा भले ही कम मिल जाए, बट ऐसा माना यही जाएगा कि भाई इफ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर बी इज 5 years, देन द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए इज ऑल्सो 5 years। ठीक है, भले ही इसको 5 साल की सजा मिले, इसको 1 साल की ही मिले, बट माना यही जाएगा कि भाई इन्होंने जो ऑफेंस किया उसका भी मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल ही है। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक, An act or offence is said to be committed in the consequence of abatement when it is committed in the consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes abatement। यहाँ पे सिंपल सी बात, ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं। यहाँ पे उन्होंने बस ये बता दिया है कि भाई ऐसा किस केस में माना जाएगा कि एक्ट हुआ ही। ठीक है, तो भाई अगर आपने अबेटमेंट करा है और उस अबेटमेंट के परसुएंस में जाके कोई ऑफेंस करा गया तो अबेटमेंट माना जाएगा। सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशंस आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। A instigates B to give false evidence. B, in consequence of the instigation, commits that offense. A is guilty of abetting and it is liable for same punishment as B. Is liable for same punishment as B. Liable है मतलब it is not necessary कि कोर्ट सेम पनिशमेंट दे, बट कोर्ट अगर चाहे तो उतना पनिशमेंट दे सकता है। A and B conspire to poison Z. A, in pursuance of the conspiracy, procures the poison, delivers it to B in order that he may administer it to Z. B, in the pursuance of conspiracy, administers the poison to Z in A's absence and thereby causes A's death. Here, B is guilty of murder. A is guilty of abetting that the offense by conspiracy and is liable for punishment of murder। यहाँ पे भी सिंपल सी वही बात है कि इन्होंने जहर दिया, जाके जहर कब दिया गया, मेन आदमी को उससे मतलब नहीं है। जहर देने से आदमी की डेथ हो गई तो आप भी मर्डर के लिए लायबिल होंगे जिसने जहर लाके जहर देने वाले को दिया। ठीक है, तो ये था सेक्शन 49। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल है थोड़ा सा। इसके एग्जाम्स में काफी प्रोविजन आएंगे। एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, आपको ये सिचुएशन दे दी जाएगी, इलस्ट्रेशंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किस चीज के लिए लायबल है। थैंक यू वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।